लास्ट क्लास में हमने किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के मैंने आपको कुछ इक्वेशन बनाए थे और उसका ग्राफ बताया था कि अगर आपको किसी v इक्वल टू आई आर या फिर मान लो s इक्वल टू यू टी या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन दी है तो उस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमें करना है डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से उसी टॉपिक को रेफर करूंगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को। वहां पर हमने कुछ इस तरह से करा था, सपोज ये y एक्सिस है, ओके, एंड ये x एक्सिस है और हमारे पास एक रैंडम लाइन है कुछ इस तरह से। ओके, मैं जस्ट इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमने क्या देखा था कि मान लीजिए अगर हमें इसकी स्लोप निकालनी होती है tan थीटा, ठीक है, स्लोप क्या होता है m, स्लोप होता है और वो होता है tan थीटा। और tan थीटा के निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सपोज करो ये पॉइंट x2 है एंड ये पॉइंट x1 है। सिमिलरली लेट मैं अज्यूम करो ये पॉइंट मेरा y1 है और ये पॉइंट मेरा y2 है। ओके, तो बेटा ये जो tan थीटा होगा यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, y2 कंप्लीट लेंथ और y1 यहाँ पे की लेंथ है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट देखूं मैं बेस तो वो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू आती है यहाँ से ग्राफ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि इसी को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए y में कुछ चेंज आ रहा है तो x में किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, tan थीटा कैन बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, ट्रायंगल शेप में है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है डेल्टा y की विद रिस्पेक्ट टू x क्या है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में अगर फाइंड करवाए कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस है आपके पास मान लीजिए इक्वेशन, उसके लिए आपको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालेंगे। तो वहां पे हम अगर मान लीजिए डिस्टेंस की इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी निकालना है तो आपको वहां पर वेलोसिटी निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि डेल्टा x कितना है अपॉन डेल्टा t कितना है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम की एवरेज वैल्यू कितनी है। ओके, तो ये एक एग्जांपल था कि tan थीटा कैन बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब मैं एक स्पेशल कंडीशन ले रहा हूं, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि जो मेरा चेंज इन x है वो काफी छोटा है, यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डेल्टा x जो है टेंड्स टू 0। ओके, तो उस टाइम पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं, वो हो जाएगा dy अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी कि यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, जो चेंज इन x है मेरा अगर वो काफी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx। ये डिफरेंशिएशन और इसका y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि dy अपॉन dx मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल तो इसी तरह से नहीं dy अपॉन dx, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है हमें, ठीक है, y की विद रिस्पेक्ट टू x। इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने वैल्यू होगी y की विद रिस्पेक्ट टू x या वो किस तरह से चेंज हो रही होगी वो हमें कौन देगा, dy अपॉन dx। इसको बोलेंगे कैसे, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं किस तरह से बोलूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पोर्शन है 11-12 के सिलेबस में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो इस टॉपिक को आप सही से ध्यान से समझना।
और इस पर प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे चैप्टर 3 चैप्टर 4 से ही हम ये काम स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि इनको डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन को अप्लाई करना अपने चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे क्लास 11th में। तो इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब सिर्फ मैं इस पे बात करता हूँ थोड़ी और, dy अपॉन dx पे, ठीक है, d अपॉन dx। तो बेटा ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, इट इज एन ऑपरेटर, इट इज एन ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है पहले बता देता हूँ आपको। मालूम मैंने यहाँ पे 2 और 3 रखा, ठीक है, और बीच में मैंने एक पॉजिटिव का साइन लगा दिया, तो कितना हो गया 2 + 3 5, यानी कि यहाँ पे जो प्लस है वो एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। हमने 2 और 3 पर कुछ ऑपरेशन किया और हमें एक नया रिजल्ट मिला, ठीक है। इसी तरह से d अपॉन dx भी एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, ऑपरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस ऑपरेटर को किसी y फंक्शन पे लगाऊंगा, जो कि y जो है x का फंक्शन हो सकता है, अगर मैं इस ऑपरेटर को d अपॉन dx को y पर अप्लाई करूंगा तो मुझे एक डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इट इज एन ऑपरेटर, d अपॉन dx का एक ऑपरेटर है। तो मैं एक एग्जांपल में बताऊं आपको, तो यहाँ पर क्या है, d अपॉन dx आपको ध्यान रखना है, इट इज एन ऑपरेटर, ठीक है। अब और भी ऑपरेटर हो सकते हैं, जरूरी नहीं d अपॉन dx ही हो, d अपॉन dt भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर टाइम हो सकता है या y भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे था y और x, तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे कि जो क्वांटिटी y है वो x के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही हो सकता है कि मान लीजिए आपको एक डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ s = ut, तो यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू चेंज करें तो डिस्टेंस की वैल्यू भी तो चेंज होगी, ओके। तो इस केस में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ds अपॉन dt, यानी कि s का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। इन चीजों पर मैं अभी डिटेल में आऊंगा, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस, ये जो d अपॉन dx है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एवरेज वैल्यू देगा, और d अपॉन dx एक ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पर अगर ऑपरेट करे तो एक डिफरेंट वैल्यू हमें उसकी मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक्स था डिफरेंशिएशन का। अब कुछ जनरल फॉर्मूले में आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन की। अगर मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या वैल्यूज आएंगी, ओके। तो उसके लिए देखो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन सिर्फ चेंज है किसका, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिया था, y क्वांटिटी चेंज हो रही थी x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ओके। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम d अपॉन dx को बोलेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए एक बार, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Okay, let's move to some basics formula of differentiation. आपको बहुत बार पूछे क्वेश्चन में कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करो, या कभी-कभी बोलता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो यही सब चीजें हम वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बता दूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्या, जो कि चेंज ना हो रहा हो, और मैं उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि उस क्वांटिटी का किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज देखूं, ओके। तो मेरे पास मान लीजिए कांस्टेंट क्वांटिटी है c इज अ कांस्टेंट, ओके, और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में c का। तो देखो जब c कांस्टेंट है तो, और यहाँ पर d अपॉन dx का क्या मतलब होता है कि इस c क्वांटिटी का चेंज देखना विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब ये कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं हो रही होगी, और चेंज नहीं हो रही तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। इट मींस द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो कितना आएगा, 0। जैसे कि मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है 5 का, ओके, तो कितना आ जाएगा, 0। मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है
यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट ले लो जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा 0, क्योंकि अगर हमेशा कांस्टेंट होता है। मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है पाई का, तो कितना आएगा 0, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है। तो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना आएगा 0, चाहे नीचे कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे यहाँ पर टाइम हो, चाहे यहाँ पर वाई हो, चाहे जेड हो, कुछ भी हो। मतलब कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका हम जी का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो तो वो चेंज 0 आएगा, क्योंकि ये चीज कभी चेंज होती ही नहीं है। पाई कभी चेंज नहीं होगा, जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, फाई जो यहाँ पर फाई है वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। ये पॉइंट नोट करिए। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की। मान लीजिए आपके पास y एक फंक्शन है इस तरह से कि y जो है वो x की पावर n पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास y एक फंक्शन है और वो x की पावर n पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल टू x हो सकता है, y इक्वल टू x क्यूब हो सकता है, y इक्वल टू x की पावर 5 हो सकता है। ओके, तो मुझे इस y का चेंज देखना है x के रेस्पेक्ट में। देखो अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास इस तरह की कोई इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो y की वैल्यू भी तो चेंज होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो वही कितना चेंज आएगा अगर मैं y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, वही मुझे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा चेंज देखने के लिए। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x होगा मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, d अपॉन dx हम इसको बोलते हैं। d अपॉन dx क्या था, एक ऑपरेटर था पूरा, इट इज एन ऑपरेटर। तो dy अपॉन dx करना है तो y की वैल्यू क्या है, x की पावर है। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो इस तरह से याद रखना कि ये जो पावर है ऊपर, ठीक है, ये जो पावर है ऊपर वो कहाँ पर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी आगे, यानी कि इसको मैं लिखूंगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, so this is the differentiation of x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे पास, d अपॉन dx x की पावर n है अगर, तो वो कितना आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि अगर x की पावर n का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि जो पावर होगी वो तो आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दो। इसी तरह से याद रखो, पावर आगे लाओ एक पावर कम करो, पावर आगे लाओ एक पावर कम करो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n 1। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज मेरे पास गिवन है y इक्वल टू x की पावर 5। ओके, तो मुझे यहाँ पे y का चेंज देखना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर 5। फिर से मैंने बोला क्या है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे लाओ एक पावर कम कर दो, पावर आगे आ गई 5 जो आगे आ गया और एक पावर कम कर दो किस पे, x पे, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 5 x की पावर 4। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 5x की पावर 5। तो मैंने अभी तक आपको दो क्वांटिटीज बताई हैं कि अगर क्वांटिटी कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और अगर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अभी मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना कि उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे बेसिक बीएससी कर रहे हो। ठीक है, साइंस की किसी भी आप ब्रांच में जाओ आगे इन फ्यूचर, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी कि एज अ होल कैलकुलस तो आपको करना ही होगा। खास करके जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं ये बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि मैथ्स वाले तो इनको पढ़ लेंगे लेकिन बायोलॉजी वाले को ये कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से सीखना। चलो तो एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे पास है y इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सिंपल है। मेरे पास एक y की इक्वेशन है जो कि 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, और मुझे फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, किसका, y का। तो हमारे पास क्या सिचुएशन, d अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन करना है, तो जो y की इक्वेशन है वो यहाँ पर कर दो, 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। ठीक है,
तो 3 का डिफरेंस इसको मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ, d/dx 3 प्लस d/dx x² प्लस d/dx x प्लस d/dx x³। ठीक है, तो हर एक मैंने क्या करा, प्लस में भी कहा था, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में मैं उनको ऐड कर दूंगा। तो ये क्या 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना 0। यहाँ पे x² है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना, पावर आ गया, एक पावर कम, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस dx/dx से तो वैसे भी दिख रहा है 1 आएगा, प्लस x³ है तो पावर कितनी आ गया, और एक पावर कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 2 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 3x²। सो दिस विल बी dy/dx। ओके, ठीक है। तो दो रूल आपको पता चले, कुछ और रूल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n into x की पावर n minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा कितना 0। तो एग्जांपल नोट कर लीजिए आप, सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएशन मैंने आपको कराया और फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाइए, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n into x की पावर n minus 1। ओके डन। तो देखिए आगे अब कुछ और फॉर्मूले सीखते हैं इसके डिफरेंशिएशन के, जो कि हम एज अ होल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो हमारे पास है sin x, मेरे पास y इक्वल टू कितना है sin x, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है d/dx, y का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि अब हमारे पास y बराबर है sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होगा sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होगा cos x। और मान लीजिए सिचुएशन इसके विपरीत है, मान लीजिए y इक्वल टू है cos x, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे मान लीजिए cos x का। तो cos x में थोड़ा देखो, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, इस तरह से मतलब sin का cos में, cos का sin में चेंज हो जाता है ना, अगर वहाँ पे sin का ध्यान रखें तो मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पर cos का कितना आ जाएगा sin। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा नेगेटिव sin। तो बस ये थोड़ा सा आप चेंज इसमें रखना कि अगर हम सिंपली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं sin x का तो कोई चिंता नहीं, cos x आ जाएगा, लेकिन cos x का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो sin x तो आएगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इसी तरह से मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है tan थीटा का या tan x का, तो वो कितना आ जाएगा sec²x। ठीक है, तो मैं ज्यादा फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, मैं अपनी फॉर्मूला आपको बताऊंगा जितना हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स होगी वो आप जब क्लास 12th में पढ़ोगे, मैथ्स में डिफरेंशिएशन में 11th में भी है, वहाँ पर आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ बेसिक्स हैं जो मैं आपको फिजिक्स में हम यूज करने वाले हैं। tan थीटा का sec²x हो जाएगा, cos x का -sin x हो जाएगा, और sin x का cos x हो जाएगा। ओके, अब एक सिचुएशन देते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए y इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस x² प्लस sin x। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे 2। तो डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, देखो d/dx 1 का प्लस d/dx x² का प्लस d/dx 2 sin x। तो इसमें क्या करना है, dy/dx हम फाइंड कर रहे हैं, 1 का कितना 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस x² है, पावर आगे एक पावर कम कर दो बस हो जाएगा। 2 को यहाँ पर रखो, डिफरेंशिएशन करो sin x का, देखो 2 तो कांस्टेंट है ना, तो मैंने उसको बाहर निकाले, उसको मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, sin x का करूँगा, वो आ जाएगा 2x प्लस 2 sin x का कितना होता है cos x। तो आंसर कितना आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं भी, 2x प्लस 2 cos x। ठीक है, x² का 2x sin x का cos थीटा या cos x यहाँ पर। तो ये था डिफरेंशिएशन, हमने sin का सीखा, tan का और cos का। ठीक है, cos का नेगेटिव आएगा, sin का sin नहीं आएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपको फंक्शन है y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला आप लिखते रहना। नेक्स्ट है मेरे पास y इक्वल टू सपोज एक्सपोनेंशियल होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx करना है, और e की पावर x है, तो हमारा लिमिट आएगा e की पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर मैं e की पावर x का कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा e की पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है सिखाने में, तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है,
ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स कितना आएगा, ए की पावर एक्स ओनली, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। कोई भी टॉपिक पहले मैं करवाता हूँ, फिर बताता हूँ उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर ये चीज आपने सीख ली तो फिजिक्स में आप नहीं अटकोगे, खास करके जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़े या इंटीग्रेशन करना पड़े, तो उस टाइम पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर लोगे। तो अब और सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सिचुएशन है, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास दो फंक्शन है। ठीक है, मेरे पास है फंक्शन y इक्वल टू, मान लीजिए एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है मल्टीप्लाई में gx, या पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, मतलब दो फंक्शन है। ओके, या पहले प्लस के करता हूँ मैं, दो फंक्शन है fx प्लस gx। हालांकि इसको मैंने अप्लाई करना सिखा दी, तो आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करना है ना x के रिस्पेक्ट में, तो आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो fx, ठीक है, दूसरे को छोड़ो, अब सेकंड का कर दो d/dx gx। और मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता, यानी कि अगर दो फंक्शन एडिशन या माइनस में है तो आपको सिंपल 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करना है। पहले fx का करो, x के रिस्पेक्ट में जो भी साइन है वो साइन लगा दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट या एडिशन रूल। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है इस तरह से कि y जो है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो उसको मैं किस तरह से हैंडल करूंगा वो देखना। मान लीजिए मेरे पास y(x) है, ठीक है, मतलब y जो है फंक्शन है x का और वो fx into gx पे, ठीक है। मान लीजिए तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, और दोनों जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे वो देखो। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, यानी कि कोई दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो d/dx ऑफ yx हमें करना है, यानी कि yx पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो इसमें आप ऐसे करो कि पहले तो आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, मैंने करा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सेकंड को एज इट इज रखो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड को एज इट इज रखा, अब प्लस साइन लगाओ और अब उल्टा कर दो, इसका रिवर्स कर दो। अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है gx। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करा, देखो दो फंक्शन थे फर्स्ट और सेकंड, दोनों मल्टीप्लाई में था, तो मैंने क्या करा, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में, gx को ऐसे रखा, प्लस फिर मैंने क्या करा, सेकंड जो फर्स्ट फंक्शन था उसको ऐसे रखा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक 1 और एक 2, ठीक है, और इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव का साइन ये भी होता है, 1 और 2 का डेरिवेटिव करना है, तो आपको क्या करना होगा, 1 का डेरिवेटिव, 2 को ऐसे प्लस फर्स्ट को ऐसे रखो, 2 का डेरिवेटिव। ये शॉर्टकट है फॉर्मूला, याद रखना हो तो। लेकिन यहाँ पे 1 2 वो नंबर नहीं जो आप सोच रहे हो, 1 2 यहाँ पे मैंने फंक्शन लिए है, अगर मान लीजिए 1 2 का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव का भी साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का डेरिवेटिव डॉट 2 को ऐसे प्लस 1 को ऐसे रखो और 2 का डेरिवेटिव, ठीक है। क्या करना है, देखो दोबारा बता रहा हूँ, दो फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट का करो, सेकंड को मल्टीप्लाई में ऐसे रखो, प्लस अब के फर्स्ट को ऐसे रखो और सेकंड को डिफरेंशिएशन करते हो, ओके। तो ये बहुत सिंपल केस है, इसको हम अप्लाई भी काफी ज्यादा करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल का एक एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन करवा के। सपोज करो मेरे पास है y इक्वल टू x² sin x, ये मेरे पास एक सिचुएशन है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल टू x² sin x। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए अगर आप देख रहे हो तो, एक तो x², ठीक है, और एक sin x² और sin x। तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, तो dy/dx हमें निकालना है। क्या करना होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, d/dx ऑफ x², और सेकंड फंक्शन को ऐसे रखो, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस अब के फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो, सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, sin x यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, x² का पावर आगे 2x sin x प्लस x² को कुछ नहीं करना, sin x का कितना cos x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dx। ये कब है, जब हमने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया है, ओके। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना सीखा। अब नेक्स्ट रूल बताता हूँ आपको।
क्वोशंट रूल इसके बाद होगा हमारा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वोशंट रूल। इसमें क्या होगा, आपके दो फंक्शन होंगे, एक मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है fx अपॉन gx का, या इसको मैं पहले इस तरह से लिखता हूँ, सपोज करो y इक्वल टू मेरे पास fx अपॉन gx, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर ऊपर है न्यूमरेटर और यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx करना है, तो dy अपॉन dx, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा fx अपॉन gx। मान लीजिए आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो इसमें क्या करना है, देखो सिचुएशन इसी तरह से है, यहाँ पर जैसे है ना फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ओके। सेकंड को एज इट इज रखो, कोई चेंज नहीं करना मुझे इसमें, ओके। फर्स्ट का करा, सेकंड को ऐसे रखा, अब ये बस नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो प्लस साइन, यहाँ पर अपॉन में तो मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ, ओके। और अब क्या करना है, वैसे सिचुएशन लगा दो, फर्स्ट का कर दिया, फर्स्ट को रेस्ट दे दो, उसको मत छेड़ो, सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, gx, और नीचे जो फंक्शन है ना बस उसका स्क्वायर ओवर कर देना, इतना याद रखना। दोबारा बता रहा हूँ, आपको दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था, फर्स्ट का और सेकंड का, fx अपॉन gx, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट का करा, सेकंड को ऐसे रखा, माइनस जो फर्स्ट फंक्शन था उसको एज इट इज रखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, अपॉन में डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, तो ये मेथड है fx अपॉन gx, तो ये भी काफी काम आएगा, इसको भी आप लिख लेना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल, fx पहले का करो, सेकंड को ऐसे रखो, माइनस फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का करो और नीचे सेकंड वाले का होल स्क्वायर। शॉर्ट में इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, मान लीजिए बहुत शॉर्ट में मुझे याद करना है, d अपॉन dx, एक फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे फंक्शन है 2, याद रखना ये सिर्फ फंक्शन है, ठीक है, x पे डिपेंड कर रहे हैं फंक्शन, 1 और 2 नहीं है सिर्फ ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, सेकंड को ऐसे रखो माइनस, और वो फर्स्ट का ऐसे रखो, सेकंड का डेरिवेटिव करो और नीचे सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना फंक्शन है, कहीं आप 2 का स्क्वायर सोचो, 2 नहीं है, दो फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, ये बस थोड़ा शॉर्ट लगता है फॉर्मूला आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो एक सिचुएशन जब मैं आपको दूंगा उसको डिफरेंशिएशन हमें करना है। देखो ये जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है, इंटीग्रेशन टॉपिक है, प्रैक्टिस मांगता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे सिचुएशन से, बिना प्रैक्टिस के ये चीजें नहीं आती हैं। तो अब मैं एक सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, सपोज करो एप्लीकेशन एक तरह से है, मान लीजिए मेरे पास डिस्टेंस की इक्वेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके, और मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ds अपॉन dt करूँगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, d अपॉन dt ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ओके। तो u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, dt अपॉन dt आ गया, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन कांस्टेंट में यहाँ पर मान रहा हूँ, जो भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, t स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा v, तो v इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये 2 का पावर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 से 2 गया, कितना आएगा u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या सिचुएशन थी, मेरे पास सिर्फ इक्वेशन थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी टाइम के रिस्पेक्ट में, मैंने उसको डिफरेंशिएशन करा, क्या आ गई v इक्वल टू u प्लस at, तो एक और इक्वेशन आ गई, यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ds अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखो, यू विल गेट द वेलोसिटी, ठीक है। एक और सिचुएशन मैं आपको ले रहा हूँ, एक सिचुएशन रियल सिचुएशन लेते हैं, प्रैक्टिस बिना ये चीजें नहीं आएगी, सिर्फ सुनने से नहीं आएगी, लिख करके करने से होगा, ठीक है। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। तो एक सिचुएशन मैं ले रहा हूँ कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 3t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2, ओके, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और मुझे फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी निकालो t इक्वल टू 0 पर, वेलोसिटी निकालो t इक्वल टू 2 सेकंड पर, और एक्सेलरेशन फाइंड करो सिस्टम का कितना होगा,
ओके, सिचुएशन है s इक्वल टू 3t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2 और आपको वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर निकालनी है, वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालना है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया, ये देखो यहाँ पर अगर टाइम चेंज हो रहा है इस इक्वेशन में तो s भी तो चेंज होगा, तो चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम क्या देगा मुझे, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करो ds अपॉन dt। और देखो एक चीज हो रहा है, मैंने आपको पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 0 पर, यानी कि इंस्टेंट मैंने आपको दे दिया है। तो जो वेलोसिटी इन वैल्यूज को रखने से मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो ds अपॉन dt है, डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा d अपॉन dt 3t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2। एडिशन रूल अप्लाई करोगे तो सब एडिशन में आ जाएगा, यानी कि d अपॉन dt 3t प्लस d अपॉन dt 4t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt और 2, ठीक है। तो 3t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 को आगे लाओ dt अपॉन dt आ जाएगा, ये प्लस 4 को आगे लाओ d अपॉन dt t स्क्वायर प्लस ये तो 0 ही होगा, कांस्टेंट है 2, तो कितना हो जाएगा 3, फिर dt अपॉन dt कितना 1 प्लस 4, पावर आगे आ जाती है 2 हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 into t। So this is the equation of what? This is the equation of velocity। तो वेलोसिटी हमारे कितनी आ गई 3 प्लस 8t। क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है? यस। देखो आप 8t आ रहा है ना कि अगर आपकी t की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ओके, तो हमें किस किस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी थी, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो वेलोसिटी अगर मैं t इक्वल टू 0 पर निकालूंगा तो 3 प्लस 8 इंटू t की वैल्यू 0, तो 3 आएगा। तो देखो भले टाइम 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी कितनी है 3। नेक्स्ट वेलोसिटी निकालो t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो कितना आएगा 3 प्लस 8, t की वैल्यू पुट करो 2 16, कितना आ जाएगा वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पर 19। तो ये जो वेलोसिटी मैंने निकाली है इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 19 और 3 मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब मुझे निकालना मान लीजिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक चीज और है, देखो भले ही मुझे वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालनी हो तो ऐसा मत करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि पहले ही आपने t की वैल्यू 0 पर निकालनी है कि t की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दो 2 आ गया फिर t से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, उसके बाद टाइम की वैल्यू पुट करनी होगी। तो dt अपॉन dt है, अब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है 3 प्लस 8t, ठीक है। एक्सीलरेशन आ जाएगा d अपॉन dt 3 प्लस d अपॉन dt 8t, ओके। एक्सीलरेशन ये तो कांस्टेंट है 0 प्लस कितना आ जाएगा 8 dt अपॉन dt, तो dt अपॉन dt कितना हो गया 1, एक्सीलरेशन कितना आ गया 8। तो इसी तरह से हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन का एक शॉर्ट तरीका भी है, मान लीजिए एमसीक्यू में बोला कि एक्सीलरेशन निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये कितना था 4 का, इसका t का कोएफिशिएंट 4, t की पावर कितनी है 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकल जाएगा 4 into 2, ठीक है। कभी भी मान लीजिए आपकी जो डिस्टेंस है वो t की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और आपको एक्सीलरेशन डायरेक्ट फाइंड करना है, तो कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो t की पावर में, 4 into 2 डायरेक्ट एक्सीलरेशन आ जाएगा, जो हमने वहां पे निकाला है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सीबीएसई में स्टेप मार्किंग है तो फिर आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप देखो 4 into 2 को मल्टीप्लाई कर दो एक्सीलरेशन निकालने के लिए, ठीक है। एक चेन रूल आपका रह गया, चेन रूल भी मैं आपको बता देता हूँ, उस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है चेन रूल। चेन का मतलब क्या, एक से दूसरे जुड़ा होगा, दूसरे से तीसरे जुड़ा होगा, यही होता है चेन। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के फंक्शन मैं आपको दूंगा, इसमें हम चेन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज करो मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि y इक्वल टू है मेरे पास 2 sin 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें मैं अप्लाई करता हूँ चेन रूल, ठीक है। चेन रूल सपोज जो y है वो u पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और u भी x का फंक्शन है और जो y है वो भी x का फंक्शन है। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, d अपॉन dx आ जाएगा और u की पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, u की पावर x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा किसका ux का,
यहाँ पर ux एज इट इज आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा ux का, यानी कि पहले तो आप u का डिफरेंशिएशन कर दो y के रेस्पेक्ट में। एक मिनट में सिचुएशन थोड़ा चेंज करूंगा, अभी समझाऊंगा आपको। डिफरेंशिएशन कर दो पहले ux का y के रेस्पेक्ट में, उसके बाद जो बचेगा फिर से उसको x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करना है। मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ, 1 मिनट। तो चेन रूल में करना था, तो जो सिचुएशन मैंने आपको बताई वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। चेन रूल तो देखो 2 sin 2x की पावर 2 है, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल में क्या, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, y इक्वल टू dy अपॉन dx मुझे फाइंड करना है, और मेरे पास सिचुएशन है y की वैल्यू है 2 sin 2x का होल स्क्वायर। तो ऐसे में क्या करो, पहले जो पावर है ना उसका डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 d अपॉन dx, 2 sin, एक पावर कम हो जाएगी। तो अब ये सिचुएशन हमारी आ गई, यानी कि पहले पावर का करा और फिर ये वैल्यू यहाँ पर बच गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x भी था हमारे क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, आगे आगे ऑपरेट करो, ठीक है। 2 को तो बाहर ले आओ, तो 2 को बाहर ले आओ यहाँ पे, तो बचा अंदर कितना 3 अपॉन dx sin 2x। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही बार डिफरेंशिएशन करके आंसर आ जाएगा। चेन रूल में आपको 2-3 बार डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक कि वो फंक्शन अंदर तक नहीं जाए। तो 2 × 2 कितना होगा 4। अब sin 2x का डिफरेंशिएशन करो, sin का कितना होता है cos, तो कितना आ जाएगा cos 2x। लेकिन अभी भी तो 2x बचा हुआ है फंक्शन हमारा, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2x। तो ये कितना हो जाएगा 4 cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2 ओनली, यानी कि 8 cos 2x। तो इस तरह की सिचुएशन को हम इस तरह से डील करना है चेन रूल अप्लाई करके। आपका था 2 sin 2x का होल स्क्वायर, तो मैंने पहले पावर का करा, एक पावर कम हो गई, फिर sin का करा तो sin का cos हो गया, फिर 2x का करा तो 2x का 2 हो गया, और ये पूरा आंसर आएगा 8 cos 2x, ठीक है। एक और सिचुएशन हम ले सकते हैं इसी पे। सपोज अगर आपके पास है 3x² प्लस 2 sin cos लेते हैं cos, और यहाँ पे ले लो 3x²। अब मुझे ये सिचुएशन करनी है, 3x² प्लस 2 cos 3x²। डिफरेंशिएशन करो dy अपॉन dx करो, तो 3 अपॉन dx x², 3 तो मैंने बाहर निकाल लिया, 2 डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, जो भी कांस्टेंट है पहले तो उसको बाहर निकाल लो, cos 3x²। तो 3x² है तो पावर आगे आ जाएगी 2, एक पावर कम हो गई, प्लस 2 cos का कितना होता है माइनस का साइन, एंगल तो पूरा ही आएगा 3x², ठीक है, एंगल पूरा आ गया। अब डिफरेंशिएशन करो किसका, cos का तो हो गया, अब 3x² का कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया 6x प्लस माइनस हो जाएगा पूरा, माइनस 2 sin 3x², और अब डिफरेंशिएशन करना है 3x² का, तो 3 तो आगे आ जाएगा, और जो पावर है ना पावर वो भी आगे आएगी, और x की पावर 1 कम हो जाएगी। तो टोटल कितना आ गया 6x माइनस 2 × 3 × 2x, 2 2 4 3 12x, और sin 3x², ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक बेसिक कोशिश थी मेरी कि किस तरह से आपको डिफरेंशिएशन से इंट्रोड्यूस करवाऊं। क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वीडियो को देख करके पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मैं एक असाइनमेंट की लिंक भी दूंगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जिसमें आपको सभी असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और फिर मुझसे जो भी कंफ्यूजन आए वो डाउट क्लियर करना। ओके, सो बाय फॉर टुडे। आज की क्लास में इतने करते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।